हे नाथ, मैं अतिशय दीनहीन आपकी कृपा की वाट निरंतर देखता रहता हूं, कृपा की राह जोहता रहता हूं, कृपा की बाट देखता रहता हूं। भगवान के शरणागत भक्त का, वैष्णव का लक्षण क्या है? जो भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव करे, भूतकाल में भी कृपा थी ऐसा अनुभव करे, वर्तमान काल में भी अतिशय कृपा है ऐसा अनुभव करे, और आगे भी भगवान कृपा करुणा सागर हैं, उनकी कृपा करुणा सदा सर्वदा बनी रहने वाली है ऐसा विश्वास करे। और निरंतर लोभी व्यक्ति की भांति, जैसे लोभी व्यक्ति जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, उसको जितना अधिक मुनाफा होता उतना अधिक उसको लोभ का लाभ का लोभ बढ़ जाता है, ऐसे ही जितनी अधिक कृपा का चिंतन करे उतना अधिक कृपा का लालच बढ़ जाए, और कृपा और कृपा और कृपा। ये भक्त का लक्षण है। संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिस पर भगवान की कृपा न हो। आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक प्राणियों पर भी भगवान की कृपा है। कृपा के बिना कोई आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। हम लोगों के धमनियों में रक्त का जो प्रवाह चल रहा है, ये भगवान की कृपा है। हृदय गति चल रही है, भगवान की कृपा है। श्वास प्रश्वास चल रहा है, भगवान की कृपा है। हमको धरती का आश्रय मिला है, ये भगवान की कृपा है। हमको आकाश का अवकाश मिला है, ये भगवान की कृपा है। सूर्य चंद्र का प्रकाश हमें मिल रहा है, भगवान की कृपा है। अन्न जल आदि हमें प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की कृपा है। क्या इस कृपा से कोई भी प्राणी वंचित है? चाहे वो जड़ सृष्टि का हो अथवा चेतन सृष्टि का हो, सभी प्राणी भगवान की कृपा में सराबोर है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि भगवान की कृपा की प्रवृत्ति कैसे होती है। कहते पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवति, मेघ के समान कृपा की प्रवृत्ति होती है। पर्जन्यवत कृपा प्रवृत्तिर भवति, कृपा की प्रवृत्ति पर्जन्य के समान, मेघ के समान होती है। जब बादल बरसता है तो फिर यह विचार नहीं करता कि जिस ऊसर में घास भी पैदा नहीं होती वहां हम क्यों बरसें, वहां तो हमारा बरसना ही बेकार है। जिस पर्वत शिखर पर पानी ठहरता ही नहीं, एक बूंद नहीं रुक सकती, ढर के नीचे आ जाता है लुढ़क के, उस पर्वत शिखर पर मैं क्यों बरसूं? जिस समुद्र में जल की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो जल निधि है, उस समुद्र में मैं क्यों बरसूं? वहां तो जल ही जल पहले से ही है। ये अपवित्र स्थान है, मलमूत्र पड़ा हुआ है, यहां क्यों बरसूं? ये पवित्र स्थान है, यहीं बरसूं। ऐसा भेद मेघ नहीं करता। जब बरसने लगता है तो भेद शून्य होकर के बरसता है। ऐसे ही भगवान श्याम घन हैं। इस बात को अंतिम पंक्ति में कहते, श्याम घन सींचिए तुलसी साली सफल सुखाती सुखाती। आप श्याम घन हैं। श्याम घन माने जो वर्षाकालीन मेघ होता है वो श्याम होता है, काला होता है। सजल मेघ, जिस मेघ को देख करके यह विश्वास सुदृढ़ हो जाता है कि अब ये बिना बरसे रहेगा नहीं, बरसेगा। हे प्रभु,
आप श्याम घन की कांति को भी विलज्जित करने वाले हैं। आपकी मंगलमयी छवि का दर्शन करके शरणागत भक्तों में ये विश्वास दृढ़ होता है कि श्याम घन हैं, ये बरसे बिना रह नहीं सकते। कृपा सबके ऊपर है, सभी प्राणियों पर भगवान की कृपा है, कोई कृपा से वंचित नहीं है। बस अंतर इतना है, जो प्राणी भगवत सन्मुख हो जाते हैं उन्हें भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव होने लग जाता है, और जो प्राणी भगवान से विमुख रहते हैं, जो प्राणी भगवान से विमुख रहते हैं, उन्हें भगवान की कृपा होने पर भी उस कृपा की अनुभूति नहीं हो पाती। खूब जोर का पानी बरस रहा है और यहां मैदान में उल्टा पड़ा है बर्तन, भगोनी, कढ़ाई अथवा कलश उल्टा है, तो बरस तो उल्टे पर भी रहा है, पर वो उल्टा होने के कारण उसमें एक बूंद भी ठहरती नहीं, जाती नहीं भीतर। और जो घड़ा सीधा है, जो पात्र सीधा है, उसमें बरसता ही नहीं है, बरसते बरसते लबालब भर जाता है और भरने के बाद बाहर भी छलकता रहता है, बाहर भी बहने लग जाता है। संत सद्गुरु के मानव के जीवन में इतनी सी ही भूमिका है कि वे औंधे पड़े हुए इस पात्र को, बर्तन को, जो भोगों की ओर, संसार की ओर मुंह करके भगवान की ओर पीठ करके उल्टा पड़ा है, उसको सीधा कर देते हैं, भगवत सन्मुख कर देते हैं। और जब जीव भगवत सन्मुख हो जाता है, कृपा का अनुभव होने लग जाता है, फिर वो हृदय से कह उठता है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा करि दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। जो साधन का धाम है, समस्त साधन जिस शरीर से किए जा सकते हैं, जो शरीर देवताओं के लिए भी अभिलषित है, दुर्लभ है, उस देव दुर्लभ शरीर को, साधन धाम, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के साधन भूत इस शरीर को आपने कृपा पूर्वक हमें दे दिया। हम इसके लायक नहीं थे, आपने कृपा पूर्वक दिया। आपकी इस अनुपम कृपा का हम एक मुख से क्या वर्णन करें। कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगियो, दीजे परम उदार। करोड़ों मुख मिल जाएं, करोड़ों जिह्वाएं प्राप्त हो जाएं, तो भी आपके एक एक उपकार का, एक एक कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर भी हम इतने लालची हैं और कृपा चाहते हैं, और आपसे मांगने में संकोच नहीं है, क्योंकि दीजे परम उदार।
क्या बात है भाई, क्या मांगना चाहते हैं? ले हमारी समस्या का समाधान मांगना चाहते हैं, हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। समस्या क्या है? विषय बारी मन मीन, विषय रूपी जल है, मन रूपी मछली है, भिन्न नहीं होत कबहू छिन एक। विषय रूपी जल से मन रूपी मछली एक क्षण के लिए अलग नहीं होना चाहती। जैसा मछली को जल से प्रेम, ऐसा हमारे मन को विषयों से प्रेम है। यही विपत्ति का कारण है। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जौनी अनेक। जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हूं। भगवान ने कहा तब हम क्या करें? अरुल यही तो हम बोल रहे हैं। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि बेधि हरो मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। मेरा मन तो मछली है, संसार विषय रूपी जल का समुद्र है, इसी में हमारा मन रूपी मछली पड़ा हुआ है। तो आप कृपा करें, आप कृपा की तो लंबी डोरी बना लें, वो तो आपके पास है ही है। तो आपके चरण में जो अंकुश का चिन्ह है उसकी बंसी बना लें, मछली को पकड़ने का कांटा। और आपका जो जीवों के प्रति वात्सल्य है ना, उस वात्सल्य का दाना चारा उसमें लगा दें और इस विषय रूपी जल में छोड़ें। हमारा मन रूपी मीन जैसे ही आपके चरण कमल रूपी अंकुश में फंस जाए तो एक क्षण का विलंब मत कीजिएगा, तुरंत निकाल लेना बाहर। जैसे मछुआरे लोग मछली बाहर निकाल लेते हैं। मैं संसार सागर से उबर जाऊंगा, मेरी विपत्ति छूट जाएगी और आपको कौतुकी है, नए नए खेल आपको अच्छे लगते हैं, आपका एक नया खेल हो जाएगा। कैसी कैसी युक्तियों से भगवान की कृपा की भीख मांगी है महापुरुषों ने, आचार्यों ने। आहा, धन्य है। हे प्रभु, मैं दीनहीन की तरह करुण क्रंदन करता हुआ आहरनिश आपकी कृपा की ही बाट जो होता रहता हूं। आपकी कृपा है, अनंत कृपा थी, अनंत कृपा है, अनंत कृपा रहने वाली है। ऐसा नहीं कि हम केवल भूतकाल में कृपा का चिंतन करते। बहुत से लोग ऐसे होते जो कहते महाराज क्या करें, पहले तो भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा थी, लेकिन अब तो पता नहीं क्या भगवान भी नाराज हो गए हैं, भगवान की कृपा कुछ ढीली ढाली लग रही है। बहुत से लोग कहते भाई अब तक तो कृपा भई नहीं, हम भी लाइन में तो लगे हैं, कभी न कभी हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगी। भगवान बोलते नहीं, वो ठीक नहीं। कृपा पहले भी कृपा थी, आज भी कृपा है, आगे भी कृपा रहेगी। निर्वाण दायक क्रोध जाको, जिसका क्रोध भी निर्वाण देने वाला हो। भगवान में कुछ है ही नहीं, कृपा के अतिरिक्त भगवान में कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जैसे दीपावली के समय शक्कर के खिलौने बनते हैं, वो पूरा का पूरा खिलौना, घड़िया गुल्ला, वो सब शक्कर के होते हैं। ऐसे भगवान का नक्श श्री अंग कृपा विग्रह हैं भगवान। वे क्रोध करते दिखाई पड़ेंगे तो वो क्रोध क्रोध नहीं है, कृपा ही क्रोध बनकर प्रकट हो रही है। उनकी लीला में सब कुछ कृपा ही है। देखिए
क्रोध करने वाले का अनिष्ट होता है, और क्रोध जिस पर किया जाता उसका अनिष्ट होता है। न तो भगवान का अनिष्ट होता, न भगवान जिस पर क्रोध करते उसका अनिष्ट होता है। तो उसको क्रोध कैसे कहेंगे? काम जिसमें जगता है उसका अनिष्ट होता है, और जिसके प्रति काम जागृत होता है उसका भी अनिष्ट होता है। उसका कोई अच्छा थोड़ी होता है। पर सो कामयत, भगवान ने कामना की, भगवान के काम से उनको कुछ नहीं बिगड़ा। और गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप से पाने की कामना की, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इसका आशय क्या है? जो विकार है ना, जो संस्कृति के चक्र में हमें डालने वाले हैं, वे विकार भी निंदनीय नहीं है। निंदनीय है हमारा अविवेक। सब कुछ भगवान से उत्पन्न है, तो उसे हमें भगवान से ही जोड़ना चाहिए। हमने भगवान से नहीं जोड़ा, भोगों से जोड़ दिया, संसार से जोड़ दिया। यही हमारा अविवेक हमारे दुख का कारण है। हमको कोई भी विकार ऐसा बता दो जो भगवान से जोड़ने पर कल्याण जीव का न हो जाए, तो हम किसी दोष की निंदा क्यों करें? लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पापों की जड़ का नाम है लोभ। अब भगवान के दर्शन का लोभ हो जाए तो, भगवान की कथा सुनने का लोभ हो जाए तो, भगवान के नाम जप का लोभ हो जाए तो, हमने अपने लोभ का संबंध भगवान से जोड़ दिया। तो जो लोभ सर्व पाप का मूल था, वही लोभ कल्याण का मूल बन जाएगा। इसलिए 10वें स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी ने कहा, आपके नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी कौन है? बहुत प्यारा श्लोक है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्, हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग, जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण, आपकी अनुकंपा का सुसमीक्षमाण माने अनुकूल से अनुकूल अथवा प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपकी कृपा का वर्तमान काल में प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए, अपने शरीर में जो दुख सुख आया है उसको आत्मकृतम इति मत्वा, ये हमारा अपना किया हुआ ही हम भोग रहे हैं, ऐसा मान करके सुखपूर्वक भगवान की कृपा का अनुभव करता हुआ अपने शरीर के प्रारब्ध जन्य दुख आदि का भोग कर ले। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। कितना धैर्य होता है भोगने में, विचार कीजिए। आपने अड़ींग देखा है? अड़ींग गिरिराज जी के पास में अड़ींग, तो मथुरा रोड, गिरिराज जी से मथुरा रोड पे जाते हैं तो अड़ींग आता है। अड़ींग में एक कमल कुंड है। उस कमल कुंड के पास एक संत रहते थे।
गौड़ी इस परंपरा के संत थे, बड़े भजनानंदी संत थे। अत्यंत निष्काम भाव से अहरनिश भजन करते थे। वृद्ध थे, एक शिष्य उनकी सेवा में रहता था, क्योंकि शरीर बहुत वृद्ध था। और वो शिष्य भी ऐसा था, गुरुगत प्राण था, माने गुरु सेवा में प्राण समर्पित करके प्राणपण से लगा हुआ शिष्य था। निरंतर गुरु जी की सेवा करता, आहरनिश गुरु जी की सेवा करता। वृद्धावस्था वैसे ही थी और गुरु जी को एक भयंकर रोग हो गया, कंठमाल। ये पूरे गले में फोड़े, बड़े बड़े फोड़े निकलना, वो सब फोड़े बड़े हो गए, उनमें मवाद आ गया और भयंकर कष्ट, कंठमाल कहते हैं उस रोग को। और महात्मा ऐसे विचित्र कि उस भयंकर रोग में भी उनकी माला चलती रहती। शिष्य रोता गुरु जी की पीड़ा को देख करके, कहता गुरु जी आपकी दवाई, अरे बोले बच्चा ये प्रारब्ध है, अपने आप कट जाएगा, भोगने से कट जाएगा। एक दिन गुरु जी की पीड़ा सहन नहीं हुई, वो कमल कुंड के पास बैठ करके रो रहा था। तो ठाकुर जी को दया आ गई, सच्ची घटना है ब्रज की। ठाकुर जी को दया आ गई तो कृष्ण बलराम गैया चराते भय वहां से निकले, ग्वारिया के वेश में। ग्वारिया को भेष धरी गायन पे आवे। ग्वारिया के भेष में ठाकुर, अरे बाबा काई को रो रहे, हमारे गुरु जी के ये हो गया, बीमारी हो गई बहुत, हम उनसे दुखी हैं इसलिए रो रहे हैं। गुरु जी तो कुछ नहीं, वो तो सह लेते हैं, पर हम नहीं सह पा रहे हैं, ऐसे सब पस चूरा है, कितनी पीड़ा होती होगी। तो ठाकुर जी बोले, देख बाबा तेरो गुरु बड़ो हठी है, वो नेक मन में संकल्प कर ले ना तो स्वस्थ है जाएगा। अपने ठाकुर जी ते प्रार्थना कर ले तो स्वस्थ है जाओ, पर वो प्रार्थना ही नहीं करे, न स्वस्थ है वे को संकल्प करो तो वह बाई में वाय आनंद है, कहा क्यों जाए। बोले नहीं हमारे गुरु जी तो स्वस्थ होना चाहिए। बोले तो कोई बात नहीं, ले ये लूखरी ले जा। लूखरी माने जड़ी। तो एक जड़ी ले आए, ठाकुर जी कोई घास सी उखाड़ के ले आए। बोले इसको ऐसे ऐसे कमंडल में ऐसे ऐसे पीसना और उसका पानी रात को लगा देना, ठीक हो जाएंगे। गुरु जी रात को लेटे, घाव सफा किए, कपड़े से पोछे, अब पोछ करके जैसी वो औषधि लगाई, सवेरे जब उठे गुरुजी तो पीड़ा कष्ट तो नहीं ही था, वो घाव के चिन्ह तक नहीं थे, एकदम ठीक। तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं। असाध्य रोग ठीक हो गया चमत्कार के रूप से, इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए थी। पर गुरुजी बड़े नाराज, बोले क्यों रे, ठाकुर जी ने हमको माला पहनने के लिए दी थी, तो मेरी माला कहां गई। कौन सी माला। बोले भाई कंठमाल बीमारी कहां चली गई। वो तो सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने सब समझ लिया। अरे हमारे शरीर का प्रारब्ध हमको भोगने देते, तुम क्यों परेशान हुए। अब तुमने हमसे बिना पूछे अपनी इच्छा से काम को निकल जाओ सेवा से, अब तुम मत आना हमारे पास। बोला महाराज चाहे जितनी कठोर सजा दो, ये दंड मत दो। बोले एक ही शर्त है, हमारी माला वापस ला, नहीं तो जा यहां से, करिया मोह करे यहां से। अब बेचारा शिष्य आके फिर सरोवर पर बैठ के फिर रोने लग गया। हे भगवान, गुरुजी तो बहुत नाराज, क्या किया जाए। कहते खाएंगे पिएंगे नहीं, हमारी माला लाओ। तो ठाकुर जी फिर गैया चराते भय, चराने के लिए सवेरे सवेरे ठाकुर जी फिर निकले। अब देखो गुरु सेवा का फल
शाम को दर्शन हुआ ठाकुर जी का, कृष्ण बलदेव का, सुबेरे दर्शन हुआ। बोले क्यों रे बाबा अब काय को रो रहे? बोले गुरु जी कहते हमारी माला चलेगी। अरे मैंने तो कल ही समझाई कि तेरो बाबा बड़ो हठी है, तेरो गुरु जी बड़ो हठी है, वो मानेगो नहीं, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले हम गुरु जी की सेवा नहीं छोड़ सकते। तो ठाकुर जी ने फिर एक जड़ी उखाड़ के दी, बोले ले जाओ, लगा देना, माला फिर से गले में आ जाएगी। शिष्य आया, बोले मारा माला लेके आऊं, फिर गले में लगाया, फिर माला हो गई। और ठाकुर जी ने जाते जाते कह दिया ये ज्यादा दिन का प्रारब्ध नहीं है, महीना 2 महीना का है, ठीक हो जाएंगे, तेरे गुरु जी अपने आप ठीक हो जाएंगे। शिष्य आया तो शिष्य ने पूछा कि गुरु जी वो कौन थे जिन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया? बोले बेटा तुम चूक गए, वे साक्षात कृष्ण बलदेव थे। ये है भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हम लोग भक्त नहीं हैं भगवान के, इसीलिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी बीमारी चली जाए, हमारा रोग चला जाए। क्यों चला जाए रोग, क्यों चली जाए बीमारी? रही आवे, ठीक है, औषधि करना वो भी भगवान की बनाई हुई एक मर्यादा, औषधि कर लो, पर वो भोगने में ही लाभ है। वो प्रारब्ध भोग शेष रह जाएगा तो उस प्रारब्ध को भोगने के लिए इस दुखमय संसार में पुनः आना पड़ेगा। इसलिए सर्वोत्तम पक्ष ये है कि वो भोग शरीर से ही नष्ट हो जाए। तो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, निरंतर आपकी कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन और शरीर के सुख दुख का आपकी कृपा का अनुसंधान करता हुआ भोग, और हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को, भगवान की विभूतियों को प्रणाम वंदन, इतना काम कोई जीव करे, साधक करे, तो मुक्ति है चरण कमलों में जिनके, ऐसे श्री कृष्ण की प्राप्ति का वह अधिकारी हो जाता है, अथवा मुक्ति पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अधिकारी कैसे हो जाता? दाय भाग। दाय भाग माने होता है जैसे पुत्र अपने पिता की पैतृक संपत्ति का स्वाभाविक अधिकारी होता है, ऐसे ही भगवान की प्रेम रूपी संपत्ति, भक्ति रूपी संपत्ति, मुक्ति रूपी संपत्ति का वह स्वाभाविक अधिकारी बन जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आपकी कृपा तो है नाथ, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। गोस्वामी जी कृपा का अनुभव कर रहे हैं। आपने अत्यंत कृपा पूर्वक मानव जन्म दिया, वो भी मानव जन्म भारतवर्ष की पवित्र धरती पर दिया, और उस पवित्र भारत की धरती में भी, मनुष्य जन्म में भी पवित्र सरयू पारीण विप्रकुल में जन्म दिया। उसमें भी पवित्र श्री चित्रकूट क्षेत्र में श्री यमुना जी के तट पर बसे हुए राजपुर गांव में एक पवित्र विप्रकुल में पंडित आत्माराम दुबे के घर में माता हुलसी देवी की कोख से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया। और कितनी कृपा की कि जन्म से ही मैंने आपके नाम का उच्चारण किया। मेरी माता चल बसी, मेरे पिता चल बसे, इसमें भी आपकी कृपा ही कारण बनी। आपकी ऐसी कृपा न होती तो भगवती जगदम्बा पार्वती का वह अनुग्रह जिसके लिए बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, वह अनुग्रह मुझे कैसे प्राप्त होता। पार्वती ने गोद में बिठाकर हमको खीर खिलाई। भगवान शिव का अनुग्रह कैसे प्राप्त होता और सदगुरु की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान शिव ने प्रकट होकर चित्रकूट में आज्ञा दी स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी को कि जाओ तुम बालक, हरिपुर में बालक तुलसीदास, बालक को राम बोला, बालक को संस्कार दे करके और उसे धन्य करो, और ऐसे सत्शिष्य को प्राप्त करके तुम स्वयं धन्य हो जाओ। सदगुरु की प्राप्ति हुई, ये भी कृपा का फल है। और फिर गुरुजी ने तुलसीदास नाम रखा
इसके बाद काशी जो मुक्ति की नगरी है, ज्ञानियों की विज्ञानियों की नगरी है, विद्या का केंद्र है, ऐसी काशी में श्री शेष सनातन जी का चरणाश्रय प्राप्त हुआ, जो षडंग वेद के चूड़ांत विद्वान थे। काशी को उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे। तो वेद वेदांग के स्वाध्याय का अवसर आपने कृपा पूर्वक प्रदान किया। इसके बाद फिर सब कुछ त्याग कर ये विरक्ति का स्वरूप और अब अपने दर्शन की व्याकुलता जगह, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन इस कृपा का अनुभव करता हुआ भी मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं। आपकी और अधिक कृपा मेरे ऊपर होवे, आपकी उस कृपा की बाट में निरंतर जो रहा हूं। हे दीन दयालु, मुझे पता नहीं है कि ऐसी कृपा का अधिकारी मैं कब बनूंगा। आपकी वह कृपा मेरे ऊपर कब होगी? कौन सी कृपा? सुगुण ज्ञान विराग भगति सुसाधनन की पाती। सुगुण, गुण तो गुण हैं, सुगुण क्या है? बहुत ध्यान से सुने। गुण शब्द का संस्कृत अर्थ है रस्सी। रस्सी को भी गुण कहते हैं। और रस्सी किस काम में आती है? बांधने के काम में आती है। गुण जितने हैं ना, वो सब बांधने वाले हैं। ये बात जिसकी समझ में आ जाएगी वो बंधन से मुक्त हो जाएगी। देख लो प्रत्यक्ष। तोता में रट लेने का गुण है, मीठा बोलने का गुण है, तो पिंजड़े में बंद है। कौआ तमाम मेरे कांव कांव कट करते डोलते, कोई उनको पिंजड़े में बंद नहीं करता। तोतों की अपेक्षा कौओं की संख्या ज्यादा है, उसमें गुण नहीं है, इसलिए वो मुक्त है। और तोता गुणवान है, इसलिए बंधन में है। गुण ही बंधन कारक है। यह रहस्य ज्ञान हो जाए तो मुक्त हो जाए। इसलिए निवृत्ति पथ के पथिक के लिए एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, बुधो बालकवत क्रीडेत बुधा सन्नपि। शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान होता हुआ भी बालक के समान रहे। बालक जैसे, बालको माने क्या होता है? मानवकः बालकः। अनधीत व्याकरणादि शास्त्रों बाला है, बड़ा पंडित, पर ऐसा रहे कि कोई समझे नहीं कि विद्वान है। बुधो बालकवत क्रीडेत। कैसे नहीं समझे? बोले बच्चों की तरह खेलने लग जाए तो लोग समझेंगे नहीं कि विद्वान है। अरे बच्चा ही है कोई। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के जो सिद्ध गुरुजी थे, जिनसे उन्होंने कुछ साधन प्राप्त किया था, पूज्य परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज, बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो महाराज जी कहते थे कि वो पूरे परमहंस ही थे। ऐसे परमहंस थे कि ऐसी उघारे पुघारे रहते थे। तो सर्दियों के समय में एक मैया आई पंजाब की, दिल्ली रहती थी, बहुत पुरानी बात है। तो एक सूटर ले आई, बाबा जी सूटर पहन लो। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी सूटर पहन लीजिए। हाँ हाँ पहन लेंगे। पहन के बिहारी जी जाएंगे दर्शन करने। तो लंगोटी तो पहनते ही थे, तो उन्होंने सूटर को जिसको बाह में पहनना चाहिए ना, वो पैर में डाल लिया। ऐसे में ऐसे सूटर पहनते ना, तो बाह पैरों में डाल करके उसको ऐसे यहां बांध लिया लंगोटी से। तो चले गए बिहारी जी। अरे बोले बहुत गर्म है, बहुत गर्म है।
सब ठंड चली गई। कहीं ऐसे नहीं पहना जाता। छोटे बोले कैसी पहनना है, क्या है, ऐसे महात्मा अद्भुत महापुरुष थे। तो एक साधु समाज की एक बैठक हो रही थी, एक आवश्यक बैठक हो रही थी। तीनों अनी अखाड़े के महंत, श्री महंत, चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत सब बैठे थे। खास चौक की बात है। और वो बाबा जी कुइया से पानी भर भर के, इसका पानी उस गिलास में, उसका पानी उस कमंडल में, उसका पानी उसमें, सब बर्तन रख लिए, 10-20 बर्तन रख लिए, एक दूसरे का पानी नाप रहे थे, अपने जैसे बच्चे खेलते हैं। तो एक महंत जी थे, बड़े प्रतिष्ठित श्री महंत थे। उन्होंने कहा, ए बाबा जी क्या कर रहा है, यहाँ मीटिंग चल रही है और तुम ये क्या पानी इधर से उधर फैला रहे हो, इस बर्तन का पानी उसमें, उसका बर्तन उसमें। बोले अपना काम करो, वकीलों से जिरह नहीं करते हैं, श्रीधाम वृंदावन है, राम राम करो। वो महंत जी, उनका केस लगा हुआ था उनकी पीठ का, तो उस समय उनके मन में चिंता चल रही थी वकीलों की जिरह की। तो बाबा जी बोले वकीलों से जिरह मत करो, वृंदावन धाम है, राम राम करो। सो ही वो चरणों में गिर गए, मेरे वकीलों की जिरह इनको कैसे पता। बहुत विलक्षण महात्मा। एक लामा आया बौद्ध, बोला हम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। बोले मत करो। वो पूछने आया था बाबा जी से, तिब्बत का। बाबा बोले तुम्हारी पोती इतने दिन बाद मर जाएगी, मरने के बाद तुम्हारी गैया की बछिया बन के पैदा होगी, और जब इतने महीना की हो जाएगी तो चल घुटरुवन चल के आएगी और उस खूंटा को पकड़ के ऐसे ऐसे करेगी, तो समझ लेना वही बछिया है, उसके अमुक शरीर में अमुक चिन्ह होगा। और वो पूछने आया था पुनर्जन्म की बात, वो आते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया। ऐसा ही हुआ तो वो बौद्ध भी उनका समर्पित शिष्य हो गया। ऐसे सिद्ध पुरुष थे। पर ऐसे सिद्ध पुरुष होने के बाद भी कोई उनके स्वरूप को न जनावे तो ऐसी बालक के जैसे खेलते रहते थे, छोटे बच्चों के साथ खेलते रहते धूल मिट्टी में। बुधो बालकवत क्रीडेत, कुशलो जड़वत चरेत, बदे दुन्मत्तवद विद्वान, गोचर्याम नैगमश्चरेत। ये रहस्य सबकी समझ में नहीं आया। इतिहास में 4 महापुरुषों की समझ में आया ये रहस्य। महाराज सगर के पुत्र असमंजस को समझ में आ गया कि यदि हमने गुण प्रकट किए तो हम बंध जाएंगे। तो असमंजस ने परम विद्वान, परम गुणवान होकर भी अपने आप को गुणहीन प्रमाणित कर दिया। ऐसे खेलते रहते, जड़ की तरह, उन्मत्त की तरह, पिशाच की तरह घूमते रहते, धूल मिट्टी में सने रहते। और एक काम करते, खेलते खेलते सरयू जी के किनारे कोई बालक मिल जाता, उसको ऐसे पकड़ के झुला के सरयू जी में फेंक देते, गुप गुप करके डूब के मर जाता, डूब जाता, तो बड़े प्रसन्न होते। लोगों ने जाकर महाराज सगर से कहा, महाराज आप तो प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते हैं, आपके पुत्र असमंजस जी हैं, कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, उनको देखते ही बच्चे भागते हैं महाराज, बच्चों को पकड़ के फेंक देते हैं सरयू जी में। महाराज ने समझाया, नहीं माने। बोले निकल जाओ मेरे राज्य की सीमा से बाहर। चले गए। वो तो इसलिए कर ही रहे थे ये काम। और जितने बच्चों को सरयू जी में फेंका था वो सब बच्चे सुंदर मणियों से जटित आभूषण पहन के, सुंदर वस्त्राभूषण पहन के नाचते कूदते हुए अपने घर आ गए। लोगों ने कहा, अरे तुम तो डूब गए थे, कहां कैसे आ गए? बोले सरयू मैया के महल में भैया असमंजस जी ने भेज दिया था, सरयू मैया ने बहुत लाड़ प्यार दुलार किया, वहीं से सब वस्त्राभूषण पहन के आए। अरे राम राम, वो तो महान योगी था, सिद्ध पुरुष था, हम लोगों ने बड़ा अनिष्ट किया, एकमात्र राजकुमार था, अब क्या करें, खोजो।
नहीं मिले। उन्हीं असमंजस के पुत्र क्या नाम था असमंजस के पुत्र का? हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं था। हैं? अंशुमान। अंशुमान था। दिनेश जी ने ठीक कहा, बिल्कुल। तो अंशुमान उनके पुत्र एक थे, इसलिए वही राजा बाद में बने, अंशुमान। दूसरे एक महापुरुष थे जिनको ये रहस्य समझ में आया। उन महापुरुष का नाम था उत्कल। ध्रुव जी के पुत्र उत्कल। उन्होंने भी ये विचार कर लिया कि मेरे पिताजी ने तो 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था, और मैं शास्त्रों को पढ़ लिखने के बाद फिर बंधन में पड़ जाऊंगा राज्य के भोगों, कोई ठीक नहीं है। वो जानबूझकर बावरे से हो गए, पागल जैसे हो गए। प्रजा ने उनको ऐसे ही उपेक्षा कर दी और सब छोड़ के चले गए। और जिस क्षेत्र में रूपानंद बाबा, जिस क्षेत्र में उन्होंने ब्रह्म भाव को प्राप्त किया, उनकी उस तपस्थली को उत्कल प्रदेश कहा गया, जिसको वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं। उत्कल, उड़ीसा। ये ध्रुव जी के पुत्र उत्कल की तपस्थली है। ये महान जीवन मुक्त परमहंस कोटि के महात्मा हो गए। सतयुग में यह रहस्य उत्कल की समझ में आया। त्रेता के आरंभ में यह रहस्य असमंजस की समझ में आया। और महाराज जी जड़ भरत जी की समझ में यह रहस्य आया। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार सुमति नाम के एक ऋषि पुत्र को यह रहस्य समझ में आया। सुमति भी ऐसा ही था। वो परम विद्वान होते हुए भी अपने सारे गुणों को उसने अपने में छिपा लिया था। उसके पिता बड़े दुखी रहते थे कि देखो युवा हो गया, इसके बाद भी ये कुछ नहीं करता है, ऐसे ही जड़ की तरह घूमता है। जवान हो गया, पढ़ाते पढ़ाते थक गए। 24 अक्षर के गायत्री को 24 वर्ष की आयु तक में भी इसने कंठस्थ करके नहीं सुनाया। ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया। अरे राम राम, क्या करें, बहुत दुखी थे। पिताजी मृत्युशैया पर पड़े थे। इस मूर्ख का क्या होगा? उसको दया आ गई। देखा पिताजी हमारे मोह के कारण मरेंगे तो इनकी दुर्गति होगी, तो इनको उपदेश करूं। निकट में आए। पिताजी समझते थे तो गूंगा बहरा ऐसा ही है, पर पिताजी के पास आकर के कहा कि देखो, आपका पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, आप वेदों के पारंग विद्वान हो, आप ब्रह्मर्षि हो, ऋषि हो, फिर भी आप संसार की मोह ममता का त्याग नहीं कर पाए। आप नरक की ओर क्यों जाना चाहते हैं? मोह तो नरके गति ही, मोह के कारण नरक में जाना पड़ेगा। पिताजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले बेटा, हम तो सोचते थे तुम मूर्ख हो, तुम तो विद्वानों जैसी बात कर रहे हो। बोले क्या करें, हम जानते थे कि दया से बंध जाएंगे, लेकिन फिर भी अब कुछ तो संबंध इस शरीर का आपसे है ही, इसलिए हमको दयावश कहना पड़ रहा है, करुणावश बोलना पड़ रहा है। मैं अनेक सैकड़ों जन्मों की मुझे स्मृति है, उस सुमति ने कहा, पर मैंने एक अनुभव किया है कि प्रत्येक जन्म में किसी न किसी गुण के कारण मुझे बंधन प्राप्त हुआ। इसलिए संपूर्ण ब्रह्म विद्या, वेदों का ज्ञान मेरे अंतःकरण को उद्भासित कर रहा है, लेकिन मैं समझ चुका हूं कि गुण ही बंधन का मूल है। अब मैं तो परमहंस की तरह उन्मुक्त भाव से विचरूंगा। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां तुम जो करो। बस मेरी प्रार्थना तो यह है कि मोह ममता से शून्य होकर तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर असंग होकर विचरो। और फिर पिता पुत्र का बड़ा संवाद हुआ। अंत में पिता भी सब कुछ त्याग कर जंगल में चले गए। गुण बंधन कारक, सभी गुण बंधन कारक। ये गुण भी, ये गुण भी कोई नहीं बांधेगा। गुण नहीं होगा तो कोई नहीं बांधेगा। अरे ब्राह्मणों को ये जो कलावा बांधते हैं, ये न बद्धो बलि राजा के व्रते ने दीक्षा मापनोती,
दीक्षे आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्य माप्यते। वो पढ़े लिखे न हो, कर्मकांड करना न जाने तो काहे को बंधेंगे कि महीना भर के लिए बंध गए, 2 महीना के लिए बंध गए, काहे को बंधेंगे? गुण ही बंधन का मूल है। तब क्या करें भाई? अब हम इन महापुरुषों की नकल तो कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। नकल तो नकल रहेगी। तब क्या करें? गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। गुण हमारे नहीं है, गुण भगवान के हैं। और भगवान के गुण भगवान की सेवा के लिए हैं, ऐसा मानकर भगवान के चरणों में निवेदित कर दें, वो गुण बंधन कारक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो उपासना की सामग्री बनकर भक्ति का साधन बन जाएंगे। अब ये गुण है, लेकिन इससे ठाकुर जी का गुणगान करो तो ये मोक्ष कारक है। ये बंधन है, पर इससे भगवान की चर्चा की जाए तो कथा कहें अरु अर्थ विचारें। इस देश के महान संत रैदास जी कह रहे हैं, कथा करें अरु अर्थ विचारें, आप तरें औरन को तारें। कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। गुण सब भगवान को समर्पित कर दो। भगवान के गुण हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं, ऐसा हृदय से स्वीकार कर लोगे तो चाहे जितने बड़े विद्वान हो जाओ, चाहे जितने बड़े गुणवान हो जाओ, आपको उसका अहंकार छुएगा भी नहीं। अपने मान लोगे तो अहंकार होगा, और अहंकार होंगे तो सारे दोष आ जाएंगे, और वह गुण ही पतन का कारण बन जाएगा।